नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्रो कैफे पर। मैक्रो कैफे से जुड़े रहने का एक फायदा यह है कि हम आप तक मैक्रो डेवलपमेंट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको और अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग बना सको। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सीधा आपकी जेब और आपके फ्यूचर से जुड़ी है। दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल मार्केट में इस वक्त एक जबरदस्त हलचल और तूफान चल रहा है। क्या आपको पता है जो यूएस डॉलर कभी ना टूटने वाली करेंसी लगती थी, वो आज अपने 4 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। और इसकी वजह से क्या क्या बड़े खतरे पैदा हो गए हैं। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि 65 ट्रिलियन डॉलर की आपकी और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स की मेहनत की कमाई खतरे में है, तो आपको क्या लगेगा। और सिल्वर जैसा मेटल जो कभी धीरे धीरे चलता था, वो अब रॉकेट की तरह भाग रहा है। आज हम इन सभी उलझी हुई बातों को एक कहानी की तरह समझेंगे ताकि आपको पता चले कि ये बड़े ग्लोबल बदलाव आपकी इन्वेस्टमेंट को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगी बल्कि आपके आने वाले इन्वेस्टमेंट डिसीजन को शेप कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जो है डॉलर की कहानी, बिकॉज ये सीखना और ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, करेंसी मार्केट में इस वक्त जैसे एक सम्राट अपना तख्त खो रहा है। जिस यूएस डॉलर को हम सबसे मजबूत मानते थे, वो पिछले 48 महीने यानी पूरे 4 साल में इतना कमजोर कभी नहीं हुआ। सोचो, फरवरी मार्च 2022 के बाद डॉलर ने इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी। इसका सबसे बड़ा सबूत है DXY यानी डॉलर इंडेक्स। ये एक बैरोमीटर है जो डॉलर की स्ट्रेंथ को दुनिया की सबसे बड़ी करेंसीज के मुकाबले नापता है। DXY ने अपना 2008 से चला आ रहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है। मतलब डॉलर की कमजोरी अब सिर्फ एक छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि एक नया गहरा ट्रेंड बन गई है। और हैरानी की बात तो यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी बड़ी संस्था के कैलकुलेशन के हिसाब से भी डॉलर अभी भी अपनी असली वैल्यू से ज्यादा महंगा है। इसका सीधा मतलब क्या है कि डॉलर में अभी भी और गिरावट आने की गुंजाइश है। आईएमएफ के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो डॉलर अभी भी उतना ओवर वैल्यूड है जितना 1985 में था, जब DXY 165 पर था, जबकि अब DXY 95 पे आ गया है, जो ऑल टाइम लो है। इस सिचुएशन में हम एक तरह से अमेरिका के सेंट्रल बैंक और जापान के सेंट्रल बैंक के डिसीजन के खिलाफ बेट लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की है। इसको और गहराई में समझते हैं। जापान के फाइनेंस मिनिस्टर ने हाल ही में कहा कि वो अमेरिका के साथ मिलकर करेंसी मार्केट में अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे। ये एक तरह से इशारा था कि अगर डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो वो उसे रोकने के लिए मार्केट में दखल देना चाहेंगे। और जैसे ही ये बात सामने आई, डॉलर और ज्यादा वीक हो गया। हमने देखा कि डॉलर और जापानीज येन के एक्सचेंज रेट में The yen jumped suddenly against the dollar on Friday. सिर्फ एक रात में वीकेंड के बाद करीब 0.8% की बड़ी गिरावट आई, जो कि लगभग 1% तक पहुंच गई थी सिर्फ 5 मिनट में। यह बहुत अनयूजुअल है और बता रहा है कि मार्केट में डॉलर को लेकर कितनी बड़ी घबराहट है। तो अब चलते हैं चैप्टर 2 पे, जो है जापान का सीक्रेट वेपन। अब इस डॉलर की कमजोरी के पीछे जापान का भी एक बहुत बड़ा रोल है और इसका असर हम सब पर पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली, जापानीज येन अब दुनिया के लिए एक नया सेफ हेवन करेंसी बन रहा है। सेफ हेवन मतलब एक ऐसी जगह जहां लोग अपना पैसा तब रखते हैं जब दुनिया में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। जापान के पास एक सीक्रेट वेपन है जिसका जिक्र बहुत ही कम होता है। उनके पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। मतलब इतना सारा डॉलर उन्होंने जमा कर रखा है अपने रिजर्व्स में। और इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के बहुत सारे एसेट्स, खासकर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी खरीदे हुए हैं। अब सोचो, अगर जापान ने अपने ये यूएस एसेट्स बेचने शुरू कर दिए तो क्या होगा। अगर वो अपना कैपिटल वापस जापान ले जाने लगे, जिसको कैपिटल रिपैट्रिएशन कहते हैं, तो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा हो सकता है। अमेरिका की शेयर मार्केट गिर सकती है, सरकार के बॉन्ड्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है, मतलब यील्ड जो मिलता है, वो बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ दीज ट्रेजरीज ये बढ़ जाएंगी, तो प्राइस कम, इंटरेस्ट ज्यादा और डॉलर और भी ज्यादा वीक हो सकता है।
ब्रैड सेट्सर नाम के एक एक्सपर्ट हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और इंटरनेशनल फाइनेंस पर बहुत अच्छा काम करते हैं। उनका यह कहना है कि जापान एक्चुअली काफी स्ट्रांग पोजीशन में है इसकी वजह से। पहले येन बहुत वीक चल रहा था, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में, और जापान की अपनी बॉन्ड मार्केट में भी काफी समस्या थी। और अभी रिसेंटली जहां उनके 30 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट एक ही दिन में 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया। लेकिन अब जापान का जो करंट अकाउंट सरप्लस है, यानी उनके एक्सपोर्ट्स उनके इंपोर्ट से बहुत ज्यादा हैं, जो कि उनकी जीडीपी का 5 से 6% है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है और इसका मतलब है कि जापान ने बहुत सारे फॉरेन एसेट्स खासकर अमेरिका में खरीद रखे हैं। पहले एक येन कैरी ट्रेड चलता था, समझो वो क्या था। इधर लोग जापान से सस्ता पैसा उधार लेकर अमेरिका में इन्वेस्ट करते थे जहां उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन अब ये ट्रेड रिवर्स हो रहा है क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच इंटरेस्ट रेट का फर्क कम हो रहा है। जापान में रेट्स बढ़ रहे हैं और अमेरिका में रेट्स या तो कम हो रहे हैं या फिर स्टेबल हैं। तो अब वो कैरी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं रहा और जो पैसा जापान से अमेरिका में गया था वो अब वापस जापान में आ सकता है। अगर ये हुआ तो अमेरिका के ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ेंगे क्योंकि जापानीज लोग यूएस बॉन्ड सेल करेंगे तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और डॉलर और ज्यादा वीक होगा क्योंकि वो डॉलर बेचकर येन खरीदेंगे। डॉलर बेचा, सप्लाई बढ़ी तो डॉलर का प्राइस कम हो जाएगा। ये एक चेन रिएक्शन है जो पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगा। तो चलो चलते हैं चैप्टर 3 पे, जो है $65 ट्रिलियन का दाव। दोस्तों, अब सबसे डरावनी बात, दुनिया भर के इन्वेस्टर के पास करीब $65 ट्रिलियन वर्थ के डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट हैं। मतलब इतना बड़ा पैसा डॉलर में इन्वेस्ट किया हुआ है। सोचो, अगर ये पैसा अमेरिका से निकलना शुरू हो गया तो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। अमेरिका का जो नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन है वो इस वाले टाइम पर -95% ऑफ जीडीपी है। इसका मतलब है कि विदेशियों ने अमेरिका में जितना इन्वेस्ट किया है और अमेरिका ने बाहर जितना इन्वेस्ट किया है उसका डिफरेंस अमेरिका की पूरी जीडीपी का 95% है, वो भी नेगेटिव में। दुनिया की हिस्ट्री में किसी भी देश की इतनी नेगेटिव इन्वेस्टमेंट पोजीशन नहीं है। ये एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन है। पहले डॉलर की स्ट्रेंथ एक फ्लाई व्हील की तरह काम करती थी, एक पॉजिटिव साइकिल। समझो ये क्या है। अमेरिका ज्यादा इंपोर्ट करता था और कम एक्सपोर्ट्स, यानी ट्रेड डेफिसिट चलाता था। इसकी वजह से डॉलर विदेश जाते थे। एक तरह से अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ही डॉलर बन गया। फिर क्या हुआ, जिन विदेशों के पास ये डॉलर्स आते थे वो उन्हें वापस यूएस एसेट में इन्वेस्ट करते थे, जैसे यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यूएस स्टॉक्स या फिर यूएस रियल एस्टेट। क्योंकि डॉलर पर अच्छा इंटरेस्ट मिलता था और डॉलर स्ट्रांग भी था तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता था। लेकिन अब जब डॉलर कमजोर हो रहा है तो ये फ्लाईव्हील भी रिवर्स होने लगा है। अब विदेशी इन्वेस्टर्स को यूएस इन्वेस्टमेंट में वो पहले जैसा प्रॉफिट नहीं दिख रहा, इसलिए वो अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं चैप्टर 4 पे, जो है सिल्वर मार्केट का तूफान। दोस्तों, एक तरफ डॉलर अपनी चमक खो रहा है और दूसरी तरफ सिल्वर मार्केट में जैसे एक ज्वालामुखी फट चुकी है। हर तरफ से सिल्वर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है। शंघाई में देखो, फिजिकल सिल्वर के जो प्राइसेस हैं वो यूएस से करीब $20 पर आउंस ज्यादा पे बिक रहे हैं। एशिया में जो बुलियन डीलर्स हैं, मतलब जो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर बेचते हैं, उनके यहां लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग सिल्वर खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं। और एसएलवी, जो अमेरिका का सबसे बड़ा सिल्वर ईटीएफ है, एक तरह का फंड जो सिल्वर में इन्वेस्ट करता है, उसमें $32 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है। ये तो गूगल, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी 7 कंपनियों के स्टॉक से भी ज्यादा है। ऑप्शन मार्केट में 3.5 मिलियन कॉल ऑप्शंस की बाइंग हुई है, जो सिल्वर के लिए एक बहुत बड़ा बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। मतलब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिल्वर का प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा। सिल्वर की इसके साथ साथ इंप्लाइड वॉलेटिलिटी भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है, जिसका मतलब है कि मार्केट ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि सिल्वर के प्राइसेस में बहुत तेजी से उछाल या गिरावट आ सकती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है बैकवर्डेशन, जहां फिजिकल सिल्वर की कीमत, यानी जो अभी तुरंत मिलता है, वो फ्यूचर की कीमत से भी ज्यादा है। ये 13 सेंट्स का बैकवर्डेशन और शंघाई में $19 से $20 का प्रीमियम साफ साफ बता रहा है कि स्पॉट सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है और सप्लाई कम है। कुछ लोग सिल्वर के खिलाफ भी बेट लगा रहे हैं, जैसे 2x शॉर्ट सिल्वर एक टाइप का फंड है। ईटीएफ में इसके बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं, लेकिन अभी तक तो सिल्वर ऊपर ही दिख रहा है। और इंटरेस्टिंगली
कॉल और पुट ऑप्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन प्रिटी इवन है, जो एक हेल्दी साइन है कि मार्केट में सब तरह के ओपिनियंस हैं, लेकिन ओवरऑल बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब आते हैं लास्ट चैप्टर पे, जो है चाइना फैक्टर। अगर आपने ये नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर है दोस्तों, जिसकी तरफ ज्यादा लोग नहीं ध्यान देते, वो है डॉलर युआन। चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ये हम सब लोग जानते हैं, और इसलिए ये करेंसी पेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना अपनी करेंसी युआन को खुद मैनेज करता है। वो कभी कभी अपनी जीडीपी का 8% तक करंट अकाउंट सरप्लस पे रखता है। इसका मतलब है कि टेक्निकली तो युआन को स्ट्रांग होना चाहिए। चाइना अब अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर कर रहा है। वो अपने युआन को इंटरनेशनलाइज बनाना चाहता है, मतलब उसे ग्लोबल करेंसी बनाना चाहता है, और अपने देश में डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी बहुत सारे बदलाव कर रहा है, जिसके लिए एक स्ट्रांग करेंसी उनके लिए काफी हेल्पफुल है। इसलिए डॉलर युआन के अगेंस्ट वीक हो रहा है, और ये एक बहुत बड़े कई दशक से चले आ रहे ट्रेंड का रिवर्सल है। ये एक नया चैप्टर है ग्लोबल फाइनेंस में दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारी कहानी हमें बता रही है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत बड़े और बुनियादी बदलाव आ रहे हैं। डॉलर की कमजोरी का असर सिर्फ करेंसी मार्केट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट जैसे सभी एसेट क्लासेस पर पड़ेगा। प्रेशियस मेटल्स में इंटरेस्ट तो बढ़ ही रहा है, और मार्केट में एट द सेम टाइम वॉलेटिलिटी भी बहुत हाई है। इसका मतलब है कि रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में जरूर रखना। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। ये वीडियो आपके लिए है ताकि आपको एजुकेशनली किसी भी चीज में दिक्कत ना आए, पर ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। उम्मीद है आपको ये कहानी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको सब कुछ आसान भाषा में समझ आ गया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आप डॉलर वीकनेस और सिल्वर रैली के बारे में क्या सोचते हो, और अगर कोई और सवाल आपके मन में है तो जरूर पूछना, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे इन्फॉर्म्ड और अपने इन्वेस्टमेंट संभाल कर करो। थैंक यू एंड सी यू सून।